नमस्कार, प्रणाम। कैसे हो है आप लोग? आशा करते हैं कि बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, सुरक्षित होंगे। सर्दी से बचिए, गर्म कपड़े के प्रयोग करिए। आप सभी ने जो अपना आशीर्वाद, प्यार दिया है, उनके लिए धन्यवाद, कोटि-कोटि नमन। आशा करते हैं कि आप सभी और भी अधिक रूप से अपना प्यार, आशीर्वाद हमें प्रदान करते रहेंगे। आज मैं फिर से पश्चिम बंगाल के ऊपर चर्चा करने के लिए हूँ आप सभी के बीच में। जैसे मैंने अभी कुछ 2-4 दिन पहले की बात है, मैं वीडियो के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों को बताया था कि हमारे ममता दीदी की जो कुर्सी हिल गई है बंगाल में। जी हाँ, हिल हो गए, हिल गए है। और ये बात सच होते आ रहा है, सच होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जो चीज़ हम देख रहे हैं न्यूज़ की और बाहरी खबर से और अन्य अन्य सोशल मीडिया और न्यूज़ के पेपर से, टीवी के माध्यम से देख रहे, उन्हीं के हिसाब से मैं आप सभी के बीच में बातें रखता हूँ। और वो न्यूज़ हमें जहाँ तक हम लग रहे 99% हमारे पास न्यूज़ 100% सही आते हैं। इस अभी 2 दिन तो माफ़ी चाहेंगे, 2 दिन पहले की बात है, 2-3 दिन पहले की बात है, मैं वीडियो के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से आप लोग को बताया भी था मैंने कि श्रीमती ममता दीदी के पश्चिम बंगाल में कुर्सी हिल गई है। और हो सकते हैं तो अब कुर्सी से भी उनको उतरने पड़ेगा। अभी जस्ट 2-4 दिन पहले की बात है, ये न्यूज़ के माध्यम से आप सभी के बीच में रखा है। लेकिन अब जो न्यूज़ आ रहा है कि ममता जी की पार्टी टूट गई है। जी हाँ, ममता जी की पार्टी टूट गई है। और ममता जी की पार्टी में जो सांसद जो था, वो अलग से पार्टी बनाया, अलग से पार्टी बनाया। यानी कि 75% जिस एमएलए से जो है उनको फायदा हो रहे थे, 75% मुस्लिम वोट जो मिलने वाला था, मिल रहा था, वो शख्स, वो पार्टी अलग हो गई है ममता जी की पार्टी से। अब यहाँ पर ही बात कि ममता जी की पार्टी से जो कि वो सांसद अलग हो चुके हैं, तो उससे क्या है कि ममता जी की जो कि जोरदार और बहुत ही तगड़ा झटका लगी है। बहुत ही तगड़ा, बहुत ही जोरदार धक्का लगे। और ये आज नहीं, मैं इससे पहले भी कहते थे, 4 दिन पहले भी कहा था मैंने, जैसे करोगे वैसे भरोगे। हमेशा जाति की राजनीति, वोट की राजनीति, हमेशा एक दूसरे की लड़ाने की, हिंदू मुस्लिम करने की, अब ममता जी के इनका परिणाम बहुत अधिक रूप से भोगने पड़ेगा। बहुत अधिक रूप से ममता जी के इनका परिणाम भोगने पड़ेगा। क्योंकि ममता जी जो है, इनके ऊपर जो है कि अब गाछ नहीं, पूरा कुर्सी गिरने वाली है। जी हाँ, ममता जी अब, उनका कुर्सी जाने वाली है। इस चुनाव में सन 2026 में जो चुनाव है, तो 294 सीट है, उन सीट के ऊपर उनका चुनाव होने वाला है पश्चिम बंगाल में। और उससे क्या है कि ममता जी, जी हाँ, ममता जी के अब चुनाव जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और सोचने की बात है कि जो 75% वोट जो ममता जी की मिल रहे थे, वो वोट अब अलग अलग जगह बट जाएंगे। यानी कि एक जो 75% मुस्लिम के वोट जो मिल रहे थे, वो वोट अब 3 हिस्से में हो जाएंगे। पहला बीजेपी, दूसरा टीएमसी कांग्रेस, और तीसरा उनकी पार्टी से जो अलग हुआ था, हिमांशु करके है एक, आई थिंक जो भी है वो। यानी कि 3 जगह वोट होगा। उसमें नुकसान ममता जी के एक बहुत अधिक रूप से होगा। यानी कि इतने अधिक रूप से नुकसान होगा जिसके बारे में हम या आप सोच नहीं सकते हैं। बहुत अधिक रूप से नुकसान होगा। और वो नुकसान ममता जी की कुर्सी तक, मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने नहीं देगा। मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे लग रहा है कि हो सकते हैं कि ममता जी के ये चुनाव करियर की आखिरी चुनाव हो। जी हाँ, अगर इस बार जो कि ममता जी अगर नहीं जीत पाया, तो उनकी पार्टी के लिए फिर जीतना कुछ साल बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जब इस प्रकार की हो रहा है, तो बीजेपी की 100%, 101% फायदा निश्चित होगा, निश्चित रूप से होगा। इसका कारण है, इसका कारण है
इसका हार की भी कारण है। सिर्फ जो नाक के दूध पिलाते थे ममता दीदी, नाक के जो दूध पिलाते थे शुरू 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 से अब तक, जो नाक को जो दूध पिलाते आया है, ममता दीदी भूल गए थे जिस नाग को दूध पिला रहे वो नाग एक न एक दिन उनको डसेगा, और डस रहा है, उनको डसेगा और डस रहा है। अब ममता जी को समझ में आ जाएंगे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जाति धर्म करने की मतलब क्या है। हिंदू के तीज त्योहार आए तो हिंदू खुशी नहीं मना सकते थे, हिंदू तीज त्योहार आए तो खुशी नहीं मना सकते थे, छिप छिप के डर डर के, चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे काली पूजा हो, चाहे किसी भी प्रकार के तीज त्योहार हो, हिंदू खुल के नहीं बंगाल में मनाया करते थे। लेकिन यही जो मुसलमान के जो होते थे, बकरी ईद, मीठी ईद, ये ईद वो, तो उसमें खुले आम मुस्लिम भाई मनाया करते थे। तो भाई ममता दीदी, जैसे करनी वैसे भरनी, आपको अंजाम तो भोगने पड़ेगा। और जो आपने बीज बोया है उसका फल तो आपको मिलेगा। जी हाँ, आज नहीं कल, और ज़्यादा दिन नहीं, बस दिसंबर के महीना चल रही है, जनवरी आने वाला है, चुनाव होने वाला है, 284 सीट पे चुनाव होगा। और मैं अनुमान लगाता हूँ, मैं अंदाजा लगाता हूँ, ये चीज़ मेरा अंदाजा, मेरा डिटेल, आप लोग इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, आप लोगों को आगे भी काम आएंगे। 294 सीट में से अभी तक जो 75% ममता जी जीत रहा था, इस बार ममता जी की सरकार बनाना संभव ही नहीं, असंभव हो जाएगा। इस बार हो सकता है जो हालात, जो राजनीति, जो गेम चल रहे, जो पल्ला भारी मैं देख रहा हूँ, जो ओपिनियन पोल में देख रहा हूँ, उनसे पता चलते हैं इस बार बंगाल में बीजेपी की कमल हर हालात में खिलेगा, क्योंकि जो हालात मैं देख रहा हूँ, और मैं पहले भी कहा था, अभी दो चार दिन पहले मैंने कहा था कि ममता जी आपका भी राज जाएंगे, आपका भी ताज जाएंगे, और यह चीज़ निश्चित हो गए है। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।